ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। प्रिय साधकगण, साधना से पूर्व आप लोगों से चर्चा की जाती है। उसी क्रम में मैं कुछ पुरानी बातें आपको याद दिलाता हूँ। साधक को चाहिए कि साधना करने आने से पूर्व अपने हाथ पैर मुंह धुल करके स्वच्छतापूर्वक साधना में आवे। उसी तरह से मन को भी शुद्ध कर ले कि हम साधना में चल रहे हैं। अपने मन को समस्त विकारों से हटा करके आत्म केंद्रित हो जाए। यहाँ आपको कहा जाता है कि आप सिद्धासन में, सुखासन में जिस तरह से आप आसानी से बैठ सकें उस तरीके से बैठ जाइए। रीढ़ गर्दन आपकी सीधी रहे, आपके दोनों हाथ आपके गोद में, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ उसके ऊपर, या दोनों हाथ एक दूसरे में गुपिया मिला करके बहुत सरलतापूर्वक गोद में रख लेते हैं। पूरे शरीर में कहीं भी तनाव न रहे, ध्यान करते समय विशेष बात ये रखते हैं। रीढ़ गर्दन तो सीधी रहे, तनाव कहीं न रहे। गुदा मार्ग जिसको मूल बंद कहते हैं उसको खींच करके बंद कर लिया जाता है। अगर गुदा मार्ग खुला रहेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी शरीर से बाहर होती है, और साधना यदि गुदा मार्ग बंद करके आप मूल बंद लगा करके करते हैं तो बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है। तो मूल बंद को खींच करके बंद करने का अभ्यास रखना चाहिए। हमने आपसे बताया था कि ध्यान करते समय आती जाती सांस को मन की आंख से देखते हैं, और मन की आंख से देखते हुए हमने ये भी बताया था कि मन की आंख से दोनों भौहों के बीच में जहाँ टिकुली माताएं लगाती हैं या जहाँ चंदन पुरुष लोग लगाते हैं उस स्थान पर जाकर अपने ध्यान को टिका देते हैं। मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि बाहर के जितने भी विक्षेप हैं, जैसे कहीं सीताराम सुनाई पड़ रहा है, कहीं से कुछ न कुछ है, तो ये सब जगह से आपको अपने मन को हटा करके अपने अंदर ले आना है। और दूसरा, पिछली बार हमने आपसे ये भी चर्चा किया था कि पूज्य गुरुदेव, जो परम पूज्य गुरुदेव जी को जानते हैं वो उन्हें, या वर्तमान गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान अपने दोनों भौहों के बीच में जो कूटस्थ है उस पर करते हैं। और सबसे पहले उनके दोनों नाखून, जो पैर के दोनों अंगूठे हैं, उसको देखते हैं, कल्पना करते हैं कि उनके दोनों अंगूठे हमारे कूटस्थ से छू रहे हैं और उससे हमको ऊर्जा मिल रही है। और हमारे शरीर में जितनी भी दुरित हैं, जितनी बुराइयां हैं, जितने हमारे अंदर विकार हैं, जितने हमारे अंदर रोग हैं, जितने हमारे अंदर दोष हैं, जितने हमारे अंदर अवगुण हैं, वो सारे के सारे अवगुण हमारे शरीर से निकल करके इस ब्रह्मांड में जा रहे हैं। और गुरुदेव के दोनों चरण कमलों के दोनों नखों से हमारे अंदर सारी सद्भावनाएं, सारी अच्छाइयाँ, सारे गुण, स्वास्थ्य, सब कुछ हमारे अंदर प्रविष्ट हो रहा है। पहली भावना इस तरह से करते हैं। दूसरा, क्योंकि जितने लोगों से आप मिलते हैं, जहाँ जाते हैं, जो आपका काम हो गया, जो काम नहीं हुआ, जो काम बकाया है, वह सब आपके मन में चल रहा है, रहता है। तो चूँकि अभी आप योगारूढ़ अवस्था में नहीं आए हैं, ऐसी अवस्था में नहीं आए हैं कि आप योगी हो गए हों, तो उस अवस्था में आने से पहले जितने भी विचार आपके चित्त में हैं सब बाहर निकलते हैं। इवन कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोग जो मेरे आने पर हमसे मिले हैं, जो पूजा किए हैं, और जहाँ जहाँ आप गए हैं, वो सब विचार आपके मन में आएंगे जब आप ध्यान करने लगेंगे। तो उनको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि मन के अंदर वो हैं तो आएंगे। तो उसका उपाय क्या है? उसको निकल जाने देना ही उसका उपाय है। दो तरह के विचार आपके मन के अंदर होते हैं, दो तरह के संस्कार होते हैं। एक तरह के संस्कार वो होते हैं जो पत्थर पर
खिंची हुई लकीर जैसे होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे पत्थर पर कोई रेखा बन जाए तो बहुत आसानी से नहीं मिटती है और दूसरी रेखा यदि पानी या बालू में बन जाए तो जैसे रेखा आप बनाते जाएंगे पीछे से मिटती जाती है। इसी तरह से दो तरह के संस्कार होते हैं आपके जीवन में। ऐसे संस्कार जैसे आपके माँ बाप, किसी का पति पत्नी, पढ़ने वाला कोई दुख, किसी तरह से ऐसा कोई अमिट छाप, माँ बाप का मर जाना या धन का न होना, कभी भोजन का न मिलना, शरीर में किसी तरह की बीमारी हो जाना, दुख हो जाना, वो इस तरीके का अमिट छाप है जो आपके शरीर के अंदर, आपके मस्तिष्क में बिल्कुल पत्थर पर बनी हुई लकीर की तरह से अंकित हो गया है। तो उसको निकालना बहुत कठिन होता है। और जो दूसरे विचार पानी की तरह से हैं वो सैकड़ों, हजारों, करोड़ों आपके अंदर आए हैं और वो जैसे आप ध्यान करेंगे वो धीरे धीरे निकलेंगे। हमने आपसे कहा है कि यदि आप 1 घंटे, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम प्रतिदिन ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर जितने भी विचार हैं अच्छे और खराब, सब धीरे धीरे निकल जाएंगे। निर्विकार और निर्विषय मन का हो जाना वही ध्यान की अवस्था होती है। ध्यानम निर्विषयम मनः, मन जो है वो निर्विषय हो जाए, इसके अंदर कोई विषय, कोई भी चीज़ इसके अंदर रह न जाए, खाली हो जाए, एकदम स्वच्छ हो जाए। जब खाली हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, जैसे कपड़े पे मैल होती है उसको आप मज़े में धुलते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार साबुन लगाते हैं, पटक पटक के कपड़े को धुलते हैं, स्वच्छ पानी में डाल के धुलते हैं तो कपड़ा साफ़ हो जाता है। और उसके बाद जब उसमें जो सिकुड़न आ जाती है उस पर आप प्रेस करके उसको बढ़िया बना लेते हैं, तब आपका मन उसे धारण करने का होता है। इसी तरीके से जब आप अपने मन के मैल को, आपके मन के अंदर जितने विचार हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे खराब हैं, सब विचार हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं। अच्छे विचार भी हमारे लिए बंधन के कारण हैं और खराब विचार भी हमारे लिए बंधन के कारण हैं। जो 3 तरह के गुण हैं, सद्गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण जो है बंधन के कारण है। यद्यपि धीरे धीरे हटता है। पहले हम तमोगुण को हटाते हैं, अपनी प्रवृत्ति को रजोगुण से भी हटाते हैं, अपनी प्रवृत्ति को सतोगुण में ले आते हैं। और ये जीवन रहते हुए हमारा ये होना चाहिए कि जो सतोगुण है वह भी समाप्त हो जाए, उससे भी हम हट जाएं, क्योंकि ये तीनों गुण जो है बांधने वाले हैं। जितना तमोगुण होगा, अगर तमोगुण ज़्यादा है और तमोगुण की अवस्था में आपकी मृत्यु होती है तो क्या होगा? सूअर, कौवा, कुत्ता, विष्ठा खाने वाले जीव, मांसाहारी जीव, इस तरीके की उसमें आपकी हमारी उत्पत्ति होगी। और अगर हमने उसका लक्षण क्या है? अगर आपको क्रोध ज़्यादा आता है, किसी के ऊपर ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है, आपका मन शांत नहीं रहता है, नाना प्रकार के विचार विकार मन के अंदर आते रहते हैं, किसी का अनभला कर दें, कोई मेरा अनभला तो नहीं कर देगा, इस तरह के विचार अगर आपके अंदर आ रहे हैं तो यह लक्षण है जो बताता है कि आपका मन तमोगुणी है। आज जब धीरे धीरे इस तमोगुण को आप हटाएंगे तो आपका विचार सतोगुणी न होकर के रजोगुणी हो जाएगा। रजोगुणी में क्या होता है कि जब विचार रजोगुणी होगा तो उसमें भोग की प्रवृत्ति होती है। जितना धन आपके पास होगा उस धन का अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, मकान बनवाने में, घर बनवाने में, खाने पीने, अन्य चीज़ों में उपयोग करने में, इस तरह की जब वृत्ति आ जाए, दूसरे को दान देने का भी मन करने लगे, दूसरे के लिए सद्भावना भी आने लगे, तब आप समझिए कि हमारा मन धीरे धीरे अब रजोगुणी हो गया है। और जब मन इस बात पर आ जाए, दूसरे के ऊपर करुणा आने लगे, दूसरे का दुख देख करके उसको दुख दूर करने का भाव आ जाए, हमारा अपना सर्वस्व मिट जाए, हम इसका कल्याण कर दें, कैसे सबका कल्याण हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे कोई भी जीव हो, जब इस तरह का भाव आ जाए तो आप समझिए कि आपके अंदर सतोगुण आ गया। और जब सतोगुण आपके अंदर आएगा तो उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि आपके जो भौतिक दुख हैं इस जीवन के, वो धीरे धीरे, जो क्लेश हैं, पंच क्लेश हैं, वो मिट जाएंगे, तृष्णा जो है मिट जाएगी, त्रिगुण त्रिदोष ये मिट जाएंगे। तो जब ये मिटने लगे तो समझिए कि हमारे अंदर सतोगुण हो गया है। ये सब जरूरी नहीं कि एक ही जन्म में हो जाए, लेकिन ये भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक जन्म में आप इसको कर भी सकते हैं अगर आप मन से लग जाएं। सतोगुण की अवस्था में यदि आपकी मृत्यु होती है तो बहुत काल तक स्वर्ग भोगने के बाद आपको फिर से मनुष्य का शरीर मिलेगा, कोई अच्छा आपको गुरु मिलेगा, किसी ऐसे घर में पैदा होंगे
जहां आपको इस तरह की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी कि कायदे से आप बड़े हो जाएं और सद्गुरु मिल जाए, और जहां से आपने ख़त्म किया सा वहीं से आपका ध्यान, वहीं से आपकी साधना शुरू हो जाए। जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, यह आप पक्का यकीन मान करके चलिए कि निश्चित रूप से आप लोग पिछले जन्मों के साधक रहे हैं। इसीलिए जिसकी जैसी साधना रही है, सतोगुणी प्रवृत्ति में मरने के कारण आप लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है, चाहे वो स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, और यहाँ आकर के आपको सत्संग मिला है। आज उसी सत्संग में आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं। तो ये घबराइए नहीं कि हम अब यहाँ से ध्यान करके जाते हैं, हमको जितना ध्यान होकर के जिस स्टेज तक पहुँच जाना चाहिए नहीं होता। ये एक दिन में, एक संडे में नहीं होगा। रोज सुबह शाम, रोज सुबह शाम करेंगे तो धीरे धीरे जैसे मैल निकलती है वैसे ये मैल निकलेगा, और देखेंगे कि सफाई होते होते मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, चित्त निर्मल हो जाएगा। आपको खुद लगने लगेगा कि जैसे मेरे ऊपर से बहुत सा बोझ हट गया। बंधन कोई नहीं है, कोई बंधन किसी के ऊपर नहीं है। लोग कहते हैं कि ये संसार बंधन है, संसार बंधन नहीं है। बंधन का कारण हमारा आपका मन है। जैसे आप देखते हैं कि किसी एक गगरी में जिसका मुंह थोड़ा सा छोटा हो, उसमें चना या कोई चीज़ खाने वाली भर दीजिए, और एक बंदर जाता है लालच के बस उसमें हाथ डाल के मुट्ठी बना लेता है, और वो सोचता है कि मुट्ठी सहित हम हाथ बाहर निकालें, बाहर हाथ निकाल नहीं पाता, उसी में वो बंध जाता है, जबकि उसमें वो बंधा नहीं है, लेकिन वो उसी में अपने को बंधा हुआ महसूस करता है। ऐसे ही हम लोग, हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, न पत्नी न पति हमारे ऊपर बंधन है, न बेटी न बेटा हमारे ऊपर बंधन है, न संसार की कोई चीज़ हमारे ऊपर बंधन है। केवल हम अपने विचार से उनसे फंसे हुए हैं। जैसे वो बंदर मुट्ठी बांधे फंसा हुआ है, जैसे आप मुट्ठी खोलेंगे उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। न कुछ आप करते हैं, न कुछ आपका किया होता है। हम आप केवल निमित्त मात्र होते हैं। जिसके लिए हम सोचते हैं उसके भी अपने पुण्य और कर्म हैं, और जो करने वाला है उसके भी अपने पुण्य और निमित्त कर्म हैं। केवल आप निमित्त मात्र बनते हैं और उसको पूरा करते हैं। और जब वो समय आता है, जैसे समय आता है सवेरे का, अंधेरा दूर हो जाता है, सूर्य निकल आता है, सब कुछ अंधेरा दूर हो जाने से दिखाई पड़ने लग जाता है। उसी तरीके से जब आपकी बेटी का समय आ जाएगा शादी का, तो आपको दामाद मिल जाएगा, और जब आपके बेटे का समय आ जाएगा तब उसे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कर्तव्य कर्म आदमी को करते रहना चाहिए। कर्तव्य कर्म से आदमी को दूर नहीं होना चाहिए। जब आप अपने आप कर्तव्य कर्म करते रहते हैं तो कर्म बंधन में आप नहीं आते। कर्तव्य कर्म भी दो तरह के कर्तव्य कर्म होते हैं। एक तो आवश्यक कर्तव्य कर्म होते हैं। क्या आवश्यक कर्तव्य कर्म है? कि प्रत्येक व्यक्ति को सुबह में उठना, दातून करना, मंजन करना, स्नान करना। साबुन नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने जो पुराने कपड़े हैं उनको उठा करके धुलने के लिए डालना, भोजन प्रसाद की व्यवस्था करना, भोजन करना, दूसरे को कराना, इस तरह की ये सब आवश्यक कर्म होते हैं। इसी तरह से भगवान का ध्यान करना, भगवान का भजन करना, जो ध्यान आपको यहाँ बताया जा रहा है ये भी आवश्यक कर्म है, इसको करना। और कुछ कर्म होते हैं जो निषिद्ध कर्म हैं, जिनको कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे ऐसा कोई कर्म करना जिसको हम कहते हैं कि जिससे पाप उत्पन्न होता हो। किसी दूसरे को दुख देना, किसी दूसरे का धन हरण करना, किसी को पीड़ा पहुंचाना। अपने शरीर में अगर मैला कुचैला लगा हुआ है, गंदगी लगी हुई है, तो उसको साफ न करना, जिससे चित्त गंदा हो, दूसरे का चित्त भी गंदा हो और दूसरे को दुख पहुँचे, जिसमें हिंसा होती हो। इस तरह के कर्तव्य सब, इस तरह के कार्य जो होते हैं वो निषिद्ध कार्य होते हैं, इनको नहीं करना चाहिए। तो एक कार्य हो गया जो आवश्यक कर्म है, जिन्हें करना ही करना चाहिए। दूसरे नित्य नैमित्तिक कर्म हो गए, जैसे हमने आपसे चर्चा किया कि जिनको रोज करना चाहिए, मंजन करना, माता पिता का सेवा करना, बाल बच्चों को देखना, ये सब नित्य नैमित्तिक कर्म आपके हो गए। और एक हमने बताया आपके कि आवश्यक कर्म। तो ये तीनों तरह के कर्म आदमी को करते रहना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति यदि सोचे कि हम एक मिनट भी बिना कर्म किए रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब आप सोते भी हैं तो भी आपकी श्वास चलती है, आपके शरीर में पूरा पाचन होता है,
आपके शरीर की जितनी जीवित रहने की क्रियाएं हैं सब जो है चलती रहती हैं, और इवन की नींद में भी आप स्वप्न देखते हैं, जागृत की तरह से ही सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो एक भी मिनट कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो आदमी को ये चाहिए कि जब हम एक मिनट भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते, तो हमको ऐसे कर्म करने हैं जिससे कि हमारा रास्ते का कांटा सब दूर होता जाए, हमारा मार्ग प्रशस्त होता जाए, हम आगे की तरफ बढ़ें। आदमी का जो पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म है, या इसी जन्म में हमने अभी जो शुरू में किया हुआ जो कर्म है, वो प्रारब्ध कहलाता है, और प्रारब्ध के अनुसार ही हमको फल मिलता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति ने कर्म किया, क्या किया, प्राइमरी स्कूल में गया, इंटर कॉलेज में गया, बीएससी एमएससी किया, बीएड एमएड किया, इंजीनियरिंग किया, तो उसने अपना प्रारब्ध बनाया। अब उसका फल क्या मिलेगा? वो जब कंपटीशन में बैठेगा, किसी नौकरी में जाएगा, तो वहाँ उसको तनख्वाह मिलने लगेगी, उसके जीवन का स्तर सुधर जाएगा, उसके परिवार के जीवन का स्तर सुधर जाएगा। तो यह है प्रारब्ध कर्म। तो इसी तरीके से हम लोगों को, जैसे किसान है, जब समय आ गया खेती में बोने का, तो वो खेत में जुताई करता है, अच्छा बीज ले आता है, उसको बोता है, रात भर पशुओं से उसकी रखवाली करता है, फिर वो फसल काट करके ले आता है, तब उसका प्रारब्ध तैयार हो गया, तब उसको वो बेचेगा, तो उससे घर का जो ऋण कर्ज है वो चुकाएगा और घर के अन्य कार्य करेगा। इसी तरह से हमारे प्रारब्ध बनते हैं। जीव की, माया की और ब्रह्म की 3 अवस्थाएं होती हैं। आगे हम आप लोगों से डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन ये 3 तत्व जो है शाश्वत हैं, यानी ये कभी खत्म नहीं होंगे। जो जीव हमारे आपके अंदर, जो ये शरीर है, ये जीव नहीं है। इस शरीर के अंदर जिसके कारण हमें चैतन्यता आती है, जिसके कारण हम सब कुछ जानते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, जीवित हैं, वो यह शरीर नहीं है। इसके अंदर कुछ और है, जिसके निकल जाने पर लोग कहते हैं कि फलाने चले गए, तो वह कहलाता है जीव। और यह जो जीव है वो ईश्वर का एक अंश है। तो जो ईश्वर है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वो ब्रह्म, ये जीव, और ब्रह्म की वो माया, वह भगवान की वह माया जिसके द्वारा उसने इस संसार का गठन किया है। संसार का गठन कैसे किया? इस धरती को बनाया। इस धरती के बनाने के पहले उसने आकाश बनाया, आकाश से उसने वायु पैदा किया, वायु से उसने अग्नि पैदा किया, अग्नि से उसने जल पैदा किया, जल से उसने धरती पैदा किया, और धरती पैदा करके नाना प्रकार की वनस्पतियां बनाई, और जीवों के भी बीज बनाए, और हम सब जीव के रूप में यहाँ उपस्थित हो गए। चूँकि यह शरीर माया का है, यह जो शरीर है माया का है, मिट्टी से बना हुआ है, पंचभूतों का बना हुआ है, इसलिए इसमें जो भूख लगती है वो इसी पंचभूत से उत्पन्न, चाहे वो फल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे किसी भी तरह की चीज़ हो, जो धरती से या धरती पर रहने वाले लोगों से पैदा होती है, उसी से हमारी भूख मिटती है, उसी से हमारा प्यास मिटता है, उसी से हम शरीर ढकते हैं, हमारा सारा क्रियाकलाप चलता है। तो इसको जिसने बनाया, जो इसको चलाती है, उसको माया कहते हैं। वो भगवान की शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो जीव जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति कहलाता है, और भगवान की माया जो है वो उसकी अंतरंगा शक्ति होती है। और ब्रह्म अपने आप में निश्चिंत बिल्कुल एक जगह स्थिर रहता है, वो करता नहीं कुछ, सब कुछ होता रहता है, सब जगह रहता है और कहीं भी नहीं है वो, जिसको नेत नेत करके वेद और सब जगह उसका वर्णन या तुलना किया जाता है। तो शाश्वत समय से, जब से ब्रह्म हुआ तभी से जीव है और तभी से माया है। तो हम लोग माया में व्याप्त हो जाने के कारण, जैसे आसमान से अच्छा पानी बरसता है और धूल में लग जाने के कारण गंदला हो जाता है, उसी तरह से हम माया के बस में हो जाने के कारण माया बस हो गए, और हम अपने को जीव समझते हैं कि हमारा ये शरीर ही हमारा जीव है, हम जो हैं ये शरीर जो है यही हम हैं। तो इस शरीर से जितने संबंध होते हैं उनको हम समझते हैं कि ये हमारे लोग हैं, और जिनसे संबंध नहीं है उनको हम समझते हैं कि वो बेगाने लोग हैं। नहीं, भगवान के संबंध के कारण सारे जीव चाहे वो चींटी हो, कोई भी जीव हो, हाथी हो, गधा हो, सुअर हो, कोई भी जीव हो, वो सब हमारे आप जैसे ही हैं। हम आप भी करोड़ों बार इन योनियों में जा चुके हैं। और कहते हैं कि जब सबसे सारे योनियों में
भटक लेता है जीव तो भगवान एक बार उसको जो है मनुष्य का तन देते हैं। जब मनुष्य का तन देते हैं तब इसी मनुष्य के तन में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप यह जानने की स्थिति में होते हैं कि क्या जीव है, क्या माया है और क्या ब्रह्म है। हम कैसे अपनी मुक्ति पा सकते हैं। हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं, जीव ऐसे हैं जो मुक्ति को पा चुके हैं, जो अब मायाबद्ध नहीं है। मायाबद्धता से हमारी आपकी भी मुक्ति हो सकती है। हम लोग इस जीवन रहते हुए जीवन मुक्त भी हो सकते हैं। तो बस इस सब पर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। और जैसा हमने आप लोगों से चर्चा किया कि उसके लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, तो अब काफ़ी वार्ता हो गई है। बस यही समाप्त करते हुए इससे आगे हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। अब आप लोग बिल्कुल सावधान होकर के बैठ जाइए, सावधान हो जाइए, रीढ़ गर्दन सीधी कर लीजिए, मूलबंद लगा लीजिए, दोनों भवों के बीच में कूटस्थ में गुरु का ध्यान करिए और गुरु के दोनों गुरु के नाखून है पैरों के, उसको देखिए या अंगूठे को देखिए। उसी पर मन को स्थिर करके जितने भी विचार आ रहे हैं उन विचारों से अपने मन को बार बार हटा करके गुरु के चरणों पर ही ले जा करके लगाइए। और जब आपको शांत 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 बोला जाएगा तब आप ध्यान खत्म करिएगा। इस तरीके से आप साधना में लग जाइए और यहाँ से जाने के बाद भी अपने घर में भी इसी तरह की साधना करिएगा। हरि ओम।